नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसने देश की सियासत के साथ साथ समाज को भी प्रभावित किया हुआ है। उन्हीं मुद्दों में एक है ज्ञानवापी का मुद्दा। हिंदू और मुस्लिम दोनों इस पर अपना अपना दावा कर रहे हैं। उम्मीद की भी जताई जा रही है और कोर्ट के आज के फैसले के बाद इस मुद्दे के सुलझने की भी उम्मीद नजर आ रही है। तो वाराणसी कोर्ट आज ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वे का निर्देश देने वाली याचिका पर फैसला सुनाएगा। इस मामले में 14 जुलाई को भी सभी पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। जिला अदालत ज्ञानवापी श्रृंगारगौरी परिसर में वजू स्थल को छोड़कर परिसर के सर्वे वाली याचिका पर कोर्ट फैसला सुनाएगा। इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी पक्षों की मौजूदगी में जिला जज फैसला देंगे। 14 जुलाई को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर का मूल स्थान है। ये लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। सर्वे के दौरान दीवार पर मिले निशान मंदिर की पुष्टि करते हैं। सर्वे में गोलाकार शिवलिंग जैसी आकृति मिली है। ज्ञानवापी में कथित फव्वारे में पाइप के लिए जगह नहीं थी। मस्जिद में स्वास्तिक, त्रिशूल, डमरू और कमल जैसे निशान मिले हैं। मंदिर को लेकर बताने वाला कोई जिंदा नहीं है, लेकिन इतिहास बहुत कुछ बता सकता है। तो वही मुस्लिम पक्ष का कहना है। मुस्लिम पक्ष का तर्क, यहाँ पहले से ही मस्जिद थी जिसे किसी धार्मिक स्थल के स्थान पर नहीं बनाया गया। पिछले साल 16 मई को सर्वेक्षण के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में एक संरचना मिली थी, जिसे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा होने का दावा किया था। हाईकोर्ट ने 12 मई को वाराणसी जिला न्यायाधीश के इस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण और कार्बन डेटिंग के कराने की याचिका को खारिज करते हुए जिला अदालत को शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच कराने वाली याचिका पर कानून के मुताबिक आगे बढ़ने का निर्देश दिया था। कोर्ट के फैसले को सभी पक्षों को स्वीकार करना चाहिए ताकि समाज में तनाव पैदा न हो, पर इसके साथ ही सरकार को असामाजिक तत्वों और धार्मिक कट्टरपंथी लोगों पर नजर रखनी चाहिए ताकि ऐसे लोग समाज में तनाव पैदा नहीं कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो देखिए, जिस तरीके से ज्ञानवापी को लेकर चाहे मुस्लिम पक्ष हो या फिर हिंदू पक्ष हो, दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं। हिंदू पक्ष की अगर बात करें तो वो इसको शिवलिंग की आकार की आकृति बताता है, तो वही मुस्लिम पक्ष इसको फव्वारा बताता है। जिला अदालत आज ज्ञानवापी श्रृंगारगौरी परिसर में वजू स्थल को छोड़कर परिसर के सर्वे वाली याचिका पर आज फैसला सुनाएगा। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इससे पहले सुनवाई में कोर्ट ने पहले हिंदू और उसी के साथ में मुस्लिम पक्ष दोनों की जो दलीलें थी वो सुनी थी और उसके बाद आज इस पर फैसला आएगा। सभी की निगाहें इस पर इसलिए भी टिकी हैं क्योंकि आज इस पर जिस तरीके से फैसला आएगा उसके बाद ये देखना होगा कि क्या चाहे पक्ष हिंदू पक्ष के पक्ष में चाहे फैसला आए या फिर मुस्लिम पक्ष के पक्ष में ये फैसला आए। देखने वाली बात ये होगी कि क्या दोनों ही जो कोर्ट का फैसला है उससे संतुष्ट नजर आते हैं या फिर इसके आगे और कौन कौन से ऐसे कदम होंगे जिस पर दोनों ही धर्म के लोग जो हैं वो आगे इस मामले को लेकर आगे बढ़ते नजर आएंगे। क्योंकि सभी की निगाहें आज ज्ञानवापी पर फैसले पर है कि आज आखिरकार फैसले में किसके पक्ष में यह फैसला आने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की अगर बात की जाए तो हिंदू पक्ष ने अपनी दलील में तमाम बातें रखी, जिसमें ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर का मूल स्थान है। यह कहा गया
ये लोगों के भावनाओं से जुड़ा हुआ है, ये भी कहा गया है। सर्वे के दौरान दीवार पर कुछ निशान मिले हैं जो मंदिर की पुष्टि करते हैं। वहीं सर्वे में गोलाकार शिवलिंग जैसी आकृति मिली है, ये हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया है। ज्ञानवापी में कथित फव्वारे में पाइप के लिए जगह नहीं है, यानी कि जो मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वो जो फव्वारा है उसको लेकर अब हिंदू पक्ष का यह कहना है कि वो फव्वारा नहीं, वो शिवलिंग है। अगर फव्वारा होता तो उसमें पाइप लगाने की कहीं जगह होती। ऐसे तमाम दलीलें जो हैं वो हिंदू और मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई है। वक्फ बोर्ड ये तय नहीं करेगा कि महादेव की पूजा कहां होगी। ऐसे तमाम सवाल हैं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने जो पेश की हैं दलीलें, उसमें उसने कहा है कि यहां पर पहले से ही मस्जिद बनी हुई थी, जिसे किसी धार्मिक स्थल के स्थान पर नहीं बनाया गया है। तो मुस्लिम पक्ष का साफ तौर पर यह दावा है कि वहां पहले से ही मस्जिद थी। लेकिन जिस तरीके से सर्वे की बात की गई, उसके बाद जब हिंदू पक्ष की बात आई तो हिंदू पक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर का मूल स्थान है। ये तमाम दलीलें दी गई हैं। और साथ ही हिंदू पक्ष ने यह भी कहा है कि लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, यानी कि उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। सर्वे के दौरान दीवार पर मिले हैं निशान मंदिर की पुष्टि करते हैं। वही दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि वो फव्वारा है। अगर फव्वारा है तो हिंदू पक्ष का यह भी कहना है कि फव्वारे में आखिरकार वहां पर पाइप लगने की जगह क्यों नहीं है। ऐसी तमाम दलीलें जो हैं वो दी गई हैं। और इसके बाद आज ऐसा माना जा रहा है कि इस पर फैसला आएगा, क्योंकि दोनों की दलीलों की अगर बात की जाए, चाहे हिंदू पक्ष की हो या मुस्लिम पक्ष की हो, दोनों की दलीलें सुनने के बाद जो फैसला था वो सुरक्षित रख लिया गया था। और आज इसी पर ये जो फैसला है वो आने वाला है। तो ज्ञानवापी मामले पर आज फैसला आने वाला है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े, उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। मुस्लिम स्कॉलर अशफाक उल्लाह खां मेरे साथ में है, हिंदू धर्म गुरु आचार्य सत्यानंद महाराज जी और साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार मेरे साथ में जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। आज का सवाल पहले दोनों ही पक्षों से है कि जिस तरीके से हिंदू पक्ष कहता है कि वहां पर शिवलिंग की आकृति है, वहीं दूसरी तरफ अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो कहा जा रहा है कि वो फव्वारा है। अगर इस फैसले को लेकर क्या लगता है कि आज किसकी तरफ किस तरीके का फैसला आ सकता है? हर महादेव जय श्री राम। तो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अपने तमाम मेहमानों से। तो आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले पर बड़ा फैसले का आज दिन है। आज इस पर बड़ा फैसला आएगा, क्योंकि कोर्ट की तरफ से दोनों पक्षों की जो दलीलें हैं वो रखी गई थी और कोर्ट ने उस दलीलों के बिहाफ पर ही अब फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो एक बार फिर से तीनों मेहमान मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। मुस्लिम स्कॉलर अशफाक उल्लाह खां मेरे साथ में है, हिंदू धर्म गुरु हैं मेरे साथ में आचार्य सत्यानंद महाराज जी और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार मेरे साथ में जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत में करूंगी, आप दोनों से ही करूंगी, हिंदू धर्म गुरु से और साथ ही अशफाक उल्लाह खां आपसे, कि जिस तरीके से अलग अलग दलीलें दी जा रही हैं, चाहे मुस्लिम पक्ष की हो या हिंदू पक्ष की हो, क्या लगता है आज अगर फैसला आता है तो क्या उसको माना जाएगा या उसके अलग फिर से विवाद शुरू होगा? शुरुआत करूंगी हिंदू धर्म गुरु से, सबसे पहला बयान आपका। जय श्री राम। पंकज यादव जी, आपने एकदम सही कहा है कि कोर्ट जो भी फैसला देगा वो सबको मान्य होगा। अभी तक जितने भी फैसले आए हैं हम लोगों ने कोर्ट को ही सर्वमान्य समझाया है और देश संविधान से चलता है और न्यायालय में जो भी बात कही जाएगी वो सबके हित की होगी। तो हमको तो बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि न्यायालय कभी किसी के साथ गलत करेगा। जो न्यायालय की बात सबके सामने आएगी वो हमको स्वीकार्य है। अशफाक उल्लाह खां, क्या कहना है आपका इस पर? अगर अशफाक जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? कहां से? अशफाक जी, अगर फैसला आज आता है हिंदू पक्ष में तो किस तरीके से आगे की आपकी तरफ से कार्रवाई होगी? आप संतुष्ट होंगे कोर्ट के इस फैसले से? अशफाक उल्लाह खां जी, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है।
महाराज जी, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर शिवलिंग की आकृति जो है वो हिंदू धर्म की तरफ से बताई जा रही है कि वहां पर शिवलिंग की आकृति है, वहां पर और भी आकृतियां नजर आई हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि मस्जिद तो पहले से ही बनी हुई थी, उसके बाद इस तरीके की जांच। पंकज जी, आप सही कह रही हैं कि भाई मुस्लिम भाई अगर कहते हैं कि मस्जिद बहुत पुरानी है, वो तो मुस्लिम भाई बन तो पहले से कहते आ रहे हैं कि मस्जिद हजारों वर्ष पुरानी है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ मुस्लिम भाइयों से ही, आप कहते हो मस्जिद हजारों वर्ष पुरानी है, भाई हजारों वर्ष पुरानी कैसी? कुछ काल में तो औरंगजेब ने इसको तोड़ा है, कैसे होगी? मंदिर को तोड़ करके उस पर मस्जिद बनाई गई है। अब आप कहते हो कि 200 वर्ष पुराना ये फव्वारा है, आदि विश्वेश्वर महादेव ही है, इसको पूरा विश्व जानता है, पूरा भारत जानता है, मुस्लिम भाई बंधु भी स्वीकार कर रहे हैं कि ये आदि विश्वेश्वर महादेव ही है। आप कहते हो 200 वर्ष पुराना ये फव्वारा है, भाई 200 वर्ष में तो पहले फव्वारे का प्रचलन नहीं था, तो इनको तो सही का विषय ही नहीं है, ये सब जानते हैं, पूरा विश्व जानता है, पूरा भारत जानता है, बच्चा जानता है कि काशी भगवान शिव की नगरी है, इसे बहस से तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब ये तो एक एजेंडा बन गया है, लोगों को विवाद करना है, तर्क कुतर्क करना है, तो इसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। पर यदि हमारे मुस्लिम भाई बंधु चाहे तो वो सहजता से स्वीकार कर सकते हैं कि महादेव का मंदिर है, आदि से तो भगवान शिव ही वहां विराजमान है, और ये वहां पर अति प्राचीन जो नंदीश्वर भगवान बैठे हैं, नंदी महाराज बैठे हैं, वो इसका प्रतीक है, वो इसका संदेश दे रहे हैं। अभी आपने कहा, बता रही थी आप कि जो मस्जिद जिसको कह रहे हैं जानवासी को, उसमें चिन्ह मिल रहे हैं, कमल के चिन्ह मिल रहे हैं, सत्य के चिन्ह मिल रहे हैं, त्रिशूल के चिन्ह मिल रहे हैं। भाई ये चिन्ह ही बता रहे हैं कि मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है, और मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। आपके कहने से मस्जिद नहीं हो जाएगा। अशफाक जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? ये आ रही। अशफाक जी, अगर कार्बन डेटिंग वहां पर होती है तो उससे आपत्ति क्या है? जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये बिल्कुल मैडम, आपत्ति इसलिए है कि आज हमारे देश में देखा जा रहा है कोई भी साधन और आस्था के नाम पर किसी भी चीज पे दावा कर रहा है। हाँ। आखिर हमारे देश में जो और चीजें हैं उन पे ध्यान देने की जरूरत है। हमें लगता है कि फालतू की चीजें हैं, देश को भटकाने की और तरक्की से हटाने की चीजें। आज हमारे देश में अराजकता तत्व देश का माहौल खराब कर रहे हैं, देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। ठीक है। जो ये लोग देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ। उन लोगों को इस चीज से नकार दिया जाए, कोर्ट इस चीज को नकार दे। लेकिन वो मुद्दा अलग है अशफाक जी, वो मुद्दा अलग है। मुद्दा ये है कि अगर इस मामले में कार्बन डेटिंग होती है, जांच होती है, अगर जिस तरीके से हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो शिवलिंग है, आपकी तरफ से ये पक्ष में कहा जा रहा है कि फव्वारा है, तो जांच हो जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, उसमें आपत्ति क्या है? देखिए मैडम, सवाल बनता है कि जांच हो ही क्यों रही है? जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? आप मुझे बताइए, जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? देश आस्था के नाम से चलेगा, तो आस्था के नाम पर ही जांच हो रही है ना? नहीं, आस्था के नाम से देश चलेगा क्या मैडम? संवैधानिक तौर पर तो देश चलेगा ना। संविधान क्या कह रहा है? संवैधानिक तौर पर देश चल रहा है। अगर उसमें आपने देखा बाबरी मस्जिद पर फैसला आया, संविधान बाबरी मस्जिद पे जो फैसला आया वो आस्था के आधार पर फैसला कर दिया गया। संविधान के तौर पर वो फैसला नहीं था, आस्था के नाम पे फैसला सुनाया गया है। और यही वजह है कि आप ज्ञानवापी मामले की जो जांच है उसको नहीं करने दे रहे हैं अयोध्या से जोड़ के। कल को कोई भी पक्ष उठाएगा कहीं भी किसी भी मुद्दे पे, आपके स्टूडियो पे कह देगा कि मेरे बुजुर्गों की कब्रें हैं इसके नीचे, स्टूडियो तो मेरा है, मेरी आस्था है कि मेरे बुजुर्ग आपके स्टूडियो के नीचे हैं। मुद्दा अशफाक जी, मुद्दा ये है कि वहां पर जो आकृति मिली है जिसको मुस्लिम पक्ष की तरफ से फव्वारा बताया जा रहा है, तो उसको लेकर दलील दी है ना, हिंदू पक्ष ने कहा है ना कि उसमें पाइप लगाने की जगह नहीं है, वो शिवलिंग है। अगर उसकी जांच होती है तो दिक्कत क्या है? अगर फव्वारा है तो फव्वारा ही होगा ना, फिर जांच में तो शिवलिंग तो नहीं ना बन जाएगा। आप क्यों चीज से पीछे हट रहे हैं? तो करने दीजिए जांच, अगर जांच में चीजें सामने आएंगी, उस चीज में तर्क, अभी तर्क वाली चीज ही कहां आती है?
देखिए मैडम, आज जो देश का माहौल चला रहे हैं, या देश जो चल रहा है, देश आज आरएसएस चला रहा है। देश देश को अशफाक जी आरएसएस पर नहीं, मुझे ज्ञानवापी पर राष्ट्र की तरफ ले जाया जा रहा है। देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाया जा रहा है। सीधा सीधा इस पे सवाल ये खड़ा किया जा रहा है, आखिर आस्था के नाम पर कोर्ट में कितने केस पेंडिंग है? हाँ। कोर्ट में क्या इन्हीं चीजों पे फैसले सुनाए जाएंगे? इन्हीं फैसलों के लिए कोर्ट पे टाइम होगा? क्या आप जाइए जांच करिए, और क्या आस्था के नाम पे कोई भी पिटीशन डाल देता है उस पर सुनवाई होगी? ठीक है सत्यानंद जी, इस पर जवाब दीजिए कि आस्था के नाम पर जिस तरीके से अयोध्या के मामले को ये उठा रहे हैं कि अयोध्या का जो मामला था वो भी आस्था के नाम पर था, अब आप आस्था के नाम पर ले आए, यानी कि संवैधानिक चीजें नहीं हो रही है देश में। मैं अशफाकुल्लाह खान जी से कहना चाहूंगा, आपने जो है राम मंदिर का नाम लिया है। अरे भाई, असलियत कभी छुप नहीं सकती है। आप लोगों ने तो मिलकर के राम मंदिर का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया था। प्राचीन जो राम मंदिर था उसको तोड़ मोड़ करके उसके अवशेष को समाप्त कर दिया था, वहां के पत्थरों को गायब कर दिया गया था। पर कहते हैं सच्चाई कभी छिप नहीं सकती है, वर्षों बाद भी सच्चाई सामने आती है। जब राम मंदिर पर जांच कमेटी बैठाई गई और राम मंदिर पर जांच आरंभ हुई तो जमीन को खोद करके उस सच्चाई को निकाला गया और प्राचीन राम मंदिर के अवशेष मिले। इसको कौन भी जानती है, पूरा भारत जानता है, पूरा विश्व जानता है। हम कहते कब तक सच्चाई छिपाएंगे आप? यदि अनेकों पुराण है, अनेकों इतिहास ग्रंथ है, मैं इसे बताना चाहूंगा, इनके ही समाज के मुस्लिम समाज के बहुत बड़े लेखक हुए, बहुत बड़े इतिहासकार हुए, सलमान खुर्शीद भाई, उन्होंने बुक लिखी थी अयोध्या, उन्होंने उसमें वर्णन किया, मैं संक्षेप में कहूंगा। उन्होंने उसमें कहा है कि स्कंद पुराण के काशी खंड में हिंदू देवी देवताओं के जो अतिश्रेष्ठ देवता है महादेव, उनका मंदिर भगवती गंगा के किनारे पर बसा हुआ है। कब कब तोड़ा गया, किसने तोड़ा, कैसे तोड़ा, इसका भी उन्होंने वर्णन किया है। सबसे पहले 1124 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने तोड़ा, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा, फिर फिरोज शाह तुगलक ने 1351 में तोड़ा, उसके बाद 1669 में औरंगजेब ने तोड़ा। आप लोग जानते हैं कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। यदि आप भाईचारे की बात करते हैं, आप स्नेह की बात करते हैं, तो ये 100 करोड़ सनातन को मारने वाले हिंदुओं का देश है। यदि वो यहाँ रह करके भी अपनी वस्तु को नहीं ले सकते हैं, अपने आराध्य के स्थान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका मतलब है आपने तो उनको देश में नगण्य मान लिया है, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, मैं जवाब लूंगी अशफाक जी से, लेकिन यदि मान लिया, सपोर्ट दैट, यदि अगर आपको संदेह है कि नहीं वहां मंदिर नहीं मस्जिद था, तो भाई आप जांच का विरोध क्यों करते हैं? कार्बन डेटिंग की जांच होने दीजिए ना। ठीक है, मैं जवाब लूंगी, लेकिन हमारे साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता जुड़ चुके हैं, प्रमोद कुमार जी। प्रमोद कुमार जी, पहले तो ये चाहूंगी कि आप कानूनी जो पहलू है वो बताइए कि आखिरकार इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि सवाल ये भी उठा कि आस्था के साथ में खिलवाड़ है। मैडम देखिए, कोई भी यदि ये कंप्लेंट जाता है या कोई भी केसेस होता है, उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है और साक्ष्यों के आधार पे ही कोर्ट इसमें निर्णय देती है। और कोर्ट के पास एम्पल पावर है कि कोई भी शख्स जो उस केस से रिलेटेड है तो उसको कोर्ट जो है करवा दे। देखिए, जब इस पे लोकल कमिश्नर से अपॉइंट हुआ था और लोकल कमिश्नर के बाद जब उसने जब पाया गया जांच के दौरान, तो उसने एक जो है ज्ञान बाग में एक भगवान का जो है पाया गया उसमें, और उसमें जो मुस्लिम पक्ष है उसमें ये अपना एक है कि ये हमारा है जो हाथ वगैरह धोता है। लेकिन जब प्रेमा पिसाई दिखने से ऐसा पता चला उस काल में, जबकि दलील गलत पाया गया प्रेमा पिसाई, तो कुल मिला काफी गहराई में पाया गया प्रेमा बिल्कुल नैनो टेक्नोलॉजी में जाती है कि कोई भी संदेह का जो है एक सवाल ना हो उसमें पैदा, तो इस तरह से उसका एक प्रमाणित है फव्वारा है या शिवलिंग है, तो ये कोर्ट जो है 100% जो लिटमस टेस्ट है उस पर जाने के लिए कार्बन डेटिंग के लिए गया। माननीय हाईकोर्ट ने भी और नीचे के भी कोर्ट ने कहा कि देखिए, जब ये केस है
और इसको साक्ष्य को प्रमाण करने के लिए उसमें कार्बन डेटिंग करना जरूरी है। और भी जो साक्ष्य है जितने भी उसमें है तलाशी या खोजबीन जो है पाया गया, तो उसमें देखा गया कि जो भी वहां पे ज्ञानवापी में जो और दीवारें हैं, जो उनकी पुरानी दीवारें हैं, जो ये मस्जिद जो अपने आप तथा कथित बता रहे हैं कि वो मस्जिद है, उसकी बहुत पहले से जो वो दीवारें बनी हुई है और उसमें त्रिशूल, उसमें बहुत सारे जो है ये सूर्य वगैरह का निशान, इसमें जो बाबा का बसा बैल होता है वो निशान, और इस तरह से बहुत सारी ऐसी जो चीजें जो पाई गई जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ था। हाँ। तो निश्चित रूप से इस पे जाहिर होता है कि उसमें एक समय के पहले वहां पे जो है शिव मंदिर नहीं था, और इसको प्रमाणिकता के लिए जब शिवलिंग, बिल्कुल प्रमोद जी सवाल ये भी, हाँ प्रमोद जी सवाल, मेरी आवाज बहुत, प्रमोद जी सवाल ये भी उठ रहा है ना कि जिस तरीके से अयोध्या का मामला था वो मामले को आस्था से जोड़कर मुस्लिम पक्ष बोल रहा है, जैसे कि अभी हमारे साथ में अशफाक जी भी बोल रहे थे कि जो वो वाला मामला था वो भी आस्था के साथ में था। अगर मैं संवैधानिक तौर की बात करूं तो क्या संवैधानिक तौर पर क्या हम इस तरीके की याचिका नहीं डाल सकते? क्या संवैधानिक तौर पर हम इस तरीके की जो बात करें कानूनी कार्रवाई की, क्या वो नहीं कर सकते संविधान के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो? हाँ, कानून के हिसाब से आस्था बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। हाँ। और यदि ये आस्था है, वो देखिए कोर्ट कभी पैरिटी नहीं करता है। यदि आस्था है तो दोनों तरफ से है। यदि ये अपने आप को 14 साल पुराने धर्म का अनुयायी करते हैं, तो सनातन धर्म वहां पे लाखों हजार साल पहले, और सवाल बिल्कुल प्रमोद जी मैं आपके पास वापस लौटूंगी, नेटवर्क इशू की वजह से शायद आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मेरे पास तक। अशफाक जी, अभी जिस तरीके से प्रमोद जी भी बोल रहे थे कि अगर मुस्लिम पक्ष की बात की जाए, मुस्लिम समुदाय की बात की जाए तो कितना पुराना है, कितना पुराना है अशफाक जी? देखिए मैडम, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस तरीके की आकृति, इस तरीके का डिजाइन आप देखिएगा पुरानी इमारतें या पुरानी मस्जिदें में जाइए तो जो भी हौज हैं, जहाँ वजू खाना बनाया जाता था, जहाँ वजू होती थी, वहां पर आपको अक्सरियत इस तरीके के डिजाइन मिलेंगे। आप जामा मस्जिद चली जाइए, आप ताजमहल चला जाएं, आप कहीं भी पुरानी मस्जिदें उठा के देखिएगा, हर जगह वजू जगह की चीजें वो मैंने देखा है अशफाक जी, वो मैंने भी देखा है। मैं ये बोल रही हूँ कितनी पुरानी ये मस्जिद है, अगर मुस्लिम पक्ष की बात की जाए तो कितनी पुरानी मस्जिद है ज्ञानवापी? देखिए मैडम, मैं बता देना चाहता हूँ आपको, अगर जो इस तरीके के 1400 वर्ष पुरानी बात आप कर रहे हैं, भी वकील साहब ने की है कि 1400 वर्ष पुराने आस्था पर अगर जो बात की जाए, तो मेरी आस्था है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो पहले नबी थे दुनिया में, जिनको उतारा गया, वो हिंदुस्तान में उतारे गए। तो हिंदुस्तान हमारा हुआ। तो सबसे पुरानी मस्जिद आप ठीक है अशफाक जी, सबसे पुरानी मस्जिद आप कौन सी मस्जिद मानते हैं? क्या ज्ञानवापी सबसे पुरानी मस्जिद है, ये मानते हैं आप? जी बिल्कुल, सबसे पुरानी मस्जिद ज्ञानवापी है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद 12वीं सदी के अंत में उसका निर्माण हुआ, यानी ज्ञानवापी से पहले की वो मस्जिद है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये मस्जिद जो है वो सबसे पुरानी मस्जिद है? और 1669 में ज्ञानवापी बनी है, तो पुरानी मस्जिद कौन सी हुई है? जिस तरीके से हिंदू पक्ष अपनी दलील में बोल रहा है वो किस तरीके से, क्योंकि उनका तो साफ तौर पर यही कहना है कि मंदिर तोड़ के, क्योंकि बाद में बनी गई है, 1669 की बात है ये तो। देखिए मैडम, मंदिर तोड़ने के आखिर उनके पास क्या तथ्य हैं, क्या एविडेंस है कि मंदिर तोड़कर बनाई गई? एविडेंस तो वहां पर मिल रहे हैं ना उनको। और एक आकृति के आकार पर आप दावा कर रहे हैं कि एक आकृति के आकार पर आप दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर था। आकृति के साथ में कुछ और भी एविडेंस वहां पर मिले हैं जिस पर ये दावा किया जा रहा है। और दावा जब किया जा रहा है तो जांच में दिक्कत नहीं है ना, जांच में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दावा तो दुनिया करती रहे, जांच सामने आएगी ना उसकी, उससे क्यों घबराना? देखिए मैडम, बात जांच से घबराने की नहीं, जांच से नहीं घबरा रहे हैं, हमें संविधान पर पूरा भरोसा है। कोर्ट जो भी फैसला करेगी संविधान के दायरे में करेगी, ना कि आस्था के आधार पर करेगी। अशफाक जी, आज का जो फैसला आएगा अगर वो हिंदू पक्ष के साथ में आता है तो आपका क्या रुख रहेगा? क्या मान्य है, उसको मानेंगे? जी बिल्कुल, जो कोर्ट का फैसला आएगा उसको मानेंगे।
आज जो फैसला आएगा उसको मानेंगे, आगे उस पर कोई विवाद, किसी भी तरीके का कोई भी उसको लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं की जाएगी। आज न्यूज वॉच इंडिया की स्क्रीन पर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आज जो फैसला आएगा वो आपके लिए मान्य होगा ना? देखिए, आज जो फैसला आएगा उसको देखते हुए हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जो हमारी पूरी टीम लगी हुई है, हाँ, वो जो फैसला करेगी उसको फैसले के बाद देखा जाएगा कि क्या फैसला आ रहा है, फिर उस पर हमें क्या आगे का पैरवी करनी है। ठीक है, सदानंद महाराज जी आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी, आज जो फैसला आएगा उस पर क्या कुछ, अगर मुस्लिम पक्ष में फैसला आता है या फिर आपके पक्ष में फैसला आता है? देखिए पंकज जी, मैं एक बड़ी शालीनता से एक बात कहना चाहता हूँ, ये कोई विवाद का विषय नहीं है। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश मुगल शासक औरंगजेब ने 18 अप्रैल 1679 को दिया था, ये सब जानते हैं। और केवल मंदिर को ही तोड़ने को नहीं, पूरे काशी में जितने भी गुरुकुलम थे उन गुरुकुलों को तोड़ने का भी आदेश दिया था। ठीक, हमारे अशफाक उल्ला खान भाई साहब भी जानते हैं, इतिहास पढ़े होंगे, जानते हैं। अब इन्होंने एक बात कही कि क्या किसी चिन्ह को देखकर, किसी प्रतीक को देख करके आप कह दोगे क्या मंदिर है? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, धोखे से यदि मान लिया कि मेरे ऊपर किसी ने आरोप लगा दिया कि मैंने चोरी करी है, तो अब मेरे ऊपर जांच तो बैठनी चाहिए। अब यदि मैंने चोरी नहीं की है तो मुझे जांच से डरना भी नहीं चाहिए। भाई आओ मेरे घर में जांच कर लो, तलाशी ले लो। तो यदि वो मस्जिद है, मंदिर नहीं है, तो आपको किसी भी प्रकार का जांच का, सर्वे का विरोध नहीं करना चाहिए। जब से ये कोर्ट में बात आई है मंदिर को लेकर के, ज्ञानवापी के विषय को लेकर के, तब से ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार इसका विरोध कर रहा है। ठीक है, विरोध करने के बाद भी न्यायालय ने जांच का आदेश दिया। अभी भी यदि उसको जांच करने के लिए जो कार्बन डेटिंग की जांच होनी है वजू खाने में, जो आदि विश्वेश्वर भगवान शिव का शिवलिंग है, उसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का आशय है, मुझे न्यायालय पे विश्वास है और संपूर्ण सनातन के जो मानने वाले हैं हिंदू भाई बहनों से, उनसे भी निवेदन है कि आप प्रतीक्षा करें। जो भी फैसला आएगा वो मान्य होगा। अयोध्या का निर्णय आया है, उसी प्रकार से भगवान विश्वनाथ का निर्णय भी आएगा और मथुरा का निर्णय भी आएगा, यह विश्वास है। ठीक है, प्रमोद जी फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी, जिस तरीके से पूरी जांच चली है। देखिए मैडम, ये कोई भी कोर्ट इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि भारत में जो कानूनी प्रक्रिया है उसका जो मूलभूत संरचना ही जो है इन्वेस्टिगेशन से होता है, और इसमें कोई भी शख्स को प्रमाण करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत है तो इसके लिए कोई भी कोर्ट मना नहीं करेगा। और प्रामा फेसाई कोई भी केस को एस्टेब्लिश करने के लिए शख्स जरूरी है, इसके लिए कार्बन डेटिंग जरूरी है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन वाला पहलू चल रहा है ना, इससे पता चलेगा कि ये कितने साल पुराना है। और इनका जो एलिगेशन या ये जो है अपना ये कर रहे हैं कि हमारा इसमें वजू खाना है, ऑब्वियस है कि ये जो है जब इनकी धर्म ही 1400 साल पुरानी है और ये पता चलता है कि ये जो भगवान का शिवलिंग है वो 1400 साल का पहले का है, तो प्रेमा फेसाई इनका जो बेस जो है, जो इनका ग्राउंड है, वो इनफ्रक्चुअस हो जाता है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान मेरे साथ में इस चर्चा में जुड़े। तो जिस तरीके से ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर, कार्बन डेटिंग को लेकर तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर याचिका दायर की गई है और उसको लेकर आज जिला जज जो है वो फैसला सुनाने वाला है। सबकी निगाहें इसी पर है कि आखिरकार आज जो फैसला आएगा वो किसके पक्ष में आएगा, हिंदू के पक्ष में आएगा या फिर मुस्लिम के पक्ष में आएगा, क्योंकि दोनों की तरफ से ही बराबर की दलीलें रखी गई हैं। साफ तौर पर अगर कहा जाए तो हिंदू पक्ष का यह कहना है कि कार्बन डेटिंग होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर शिवलिंग की आकृति में जिस तरीके से मिला है, त्रिशूल की आकृति वहां पर मिली है, ऐसी कई सारी आकृति हैं जो ये बताती हैं कि वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। लेकिन वही दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना यह है कि वहां पर मस्जिद बनी है, कोई मंदिर नहीं टूटा है। मस्जिद के अंदर ऐसी आकृतियां अक्सर बनी रहती हैं, तो आकृति के हिसाब से जांच जो होती है वो सही नहीं है, ये तो हर जगह पर मिलती है। ऐसी तमाम दलीलें जो हैं वो दोनों पक्ष से रखी गई हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आज जिस तरीके से जिला जज अपना फैसला सुनाएगा, आखिरकार ये फैसला किस ओर होगा, सभी की निगाहें इस पर। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।